नमस्कार, आपका स्वागत है सुराखीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज। नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा डीडी चौक पर किया गया निरीक्षण। सुरक्षा दीवार न होने से स्टेडियम भवन को हुआ खतरा। मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना में महिला खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। 22 दिन की कठिन केदारनाथ बद्रीनाथ तुंगनाथ की पैदल यात्रा कर लोहाघाट पहुंचे तीर्थयात्रियों के दल का हुआ भव्य स्वागत। नीचे पर लगाया छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप। माचिस के डिब्बे में हुआ जोरदार विस्फोट। दिव्यांग युवक की उड़ी हाथ की 3 उंगलियां। मौत में ब्रेक फेल होने में कैंटर दुर्घटनाग्रस्त चालक घायल। रामनगर में वन विभाग की टीम ने 12 साल से फरार चल रहे कुख्यात लकड़ी तस्कर को किया गिरफ्तार। रामनगर वन प्रभाग के मोहन क्षेत्र में घायल टाइगर के दिखने से ग्रामीणों में दहशत। रामनगर में सांप के काटने से एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। परिवहन विभाग में आज ठप रहेगा कामकाज। हल्द्वानी तहसील दिवस में समस्याओं का अंबार। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एनएच की सड़कों का किया निरीक्षण। खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में बरसात के समय जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा डीडी चौक पर निरीक्षण किया गया। जल भराव की समस्या को देखते हुए डीडी चौक सहित अन्य कई जगह पर पुलिया निर्माण का कार्य नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है। वहीं रुद्रपुर के एसडीएम मनीष बिष्ट और मुख्य नगर अधिकारी नरेश चंद दुर्गापाल ने संयुक्त रूप से डीडी चौक सहित अन्य जगह जल भराव की स्थिति को देखते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान रुद्रपुर नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी नरेश चंद दुर्गापाल ने बताया, जहां जल भराव की समस्या हो रही है उसको ठीक करने का कार्य किया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपदा के समय जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए तात्कालिक उपाय तत्काल किए जाते हैं। क्योंकि रुद्रपुर का इसलिए हो रहा है कि दोनों तरफ उसके बन गया नेटवर्क, वो हो गया ऊंचा और शहर हो गया नीचा। पुराने जो ड्रेनेज हैं वो पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। तो आज हम एनएचएआई के साथ विजिट कर रहे हैं और एनएचएआई से कह रहे हैं कि पुरानी पुलियाओं को तुड़वा करके नए बॉक्स कलवर डालें, तब पानी को बाहर निकल पाए। तो उसी के लिए इंस्पेक्शन हो रहा है। अगले 2-3 दिनों में हम इस पर कार्रवाई स्टार्ट करके पानी को प्रॉपर ड्रेनेज दे देंगे तो शहर वालों को बड़ा राहत मिलेगी। लोहाघाट में करोड़ों रुपए की लागत से धामी सरकार द्वारा क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें स्टेडियम के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन निर्माणदायी संस्था की लापरवाही के चलते स्पोर्ट्स स्टेडियम का भवन खतरे की जद में आ चुका है। निर्माणदायी संस्था के द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम भवन के सामने सुरक्षा दीवार नहीं दी गई है। सोमवार को क्षेत्र के पूर्व सैनिक व कोच मयंक ओली व अन्य खेल प्रेमियों ने निर्माणदायी संस्था की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा, जो कार्य सबसे पहले होना था वह अभी तक नहीं हो पाया है, जिस कारण बारिश के चलते स्टेडियम भवन के सामने तेजी से भूकटाव हो रहा है और लाखों रुपए की लागत से बना भवन तेजी से खतरे की जद में आते जा रहा है। ओली ने कहा, अगर जल्द सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई तो स्टेडियम भवन को भारी खतरा हो सकता है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सभी को पता है कि जैसे हमारे छमनिया लोहाघाट में स्टेडियम का कार्य प्रगति पर है और काफ़ी हद तक काम यहाँ पर हो चुका है, लेकिन कुछ खामियां यहाँ पर अभी तक जो है बिल्डिंग के लिए हमारी खतरा बन चुकी हैं। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसकी जो रिटर्निंग वॉल है, जहाँ पे इसकी सिटिंग वॉल बननी थी, वह जो है अभी तक बनी नहीं है और इसमें जो है मतलब तेज़ी से बरसात में भूकटाव हो रहा है, जिससे कि ऊपर बनी बिल्डिंग को खतरा है काफ़ी। देखो, कार्य संस्था, खेल विभाग और प्रशासन से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो है हमारी सिटिंग वॉल या जो रिटर्निंग वॉल है पीछे, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और जो ऊपर बिल्डिंग है उसको जो है एक सेफ जोन में रखा जाए। अगर एक हफ्ता लगातार बारिश होती है तो जो हमारी ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है करोड़ों रुपए की लागत से, वह जो है बहुत खतरे के निशान पे आ जाएगी। प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 से 23 आयु वर्ग की महिला खिलाड़ियों की प्रतियोगिता नगर पालिका स्तर पर शुरू की गई। वहीं जिले के लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में खेल समन्वयक नरेंद्र अधिकारी की देखरेख में 14 से 21 आयु वर्ग की महिला खिलाड़ियों की प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में चयनित महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वहीं खेल समन्वयक नरेंद्र अधिकारी ने बताया, पालिका स्तर में महिला वर्ग की प्रतियोगिता संपन्न की गई है। वहीं आज 6 अगस्त को बालक वर्ग की प्रतियोगिता संपन्न कराई गई तथा 7 व 8 अगस्त को ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया, चयनित बच्चे जिला स्तर से प्रतिभाग करेंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये 14 से 23 साल के बालिकाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत ये
प्रतियोगिताएं आज नगर पालिका की लोहाघाट में आयोजित हो रही हैं। इसके तहत जो जिले में बच्चे हर एक टीम में निकलेंगे, उनको प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन के तौर पर खेल विभाग द्वारा दिया जाएगा। और नगर पालिका के बाद जिले में जाएंगे। यहाँ से 2 लड़कियाँ जिले के चयनित होंगी प्रति गेम, और प्रत्येक एज ग्रुप 14 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 4 ग्रुप में प्रतियोगिताएं। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कि प्रोत्साहन के तौर पे ये राशि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योजना के तहत दी जा रही है। ये एक उनके प्रैक्टिस में सहायक तो है ही, उनको ट्रैक सूट वगैरह जूते उसमें मदद मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे भी इसमें प्रतिभाग करते हैं, तो ये फायदा तो है ही उनको। आज से ठीक 22 दिन पहले लोहाघाट के सीमांत पुलहिंडोला क्षेत्र के युवाओं के द्वारा यात्रा के प्रणेता नकुल पंत के निर्देश पर क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल पंचेश्वर से केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ की पैदल यात्रा शुरू की गई। वहीं 22 दिन की कठिन पैदल यात्रा कर सोमवार को 10 तीर्थ यात्रियों का दल लोहाघाट के प्रसिद्ध रिसेश्वर महादेव, जहां उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए गए। वहीं लोहाघाट पहुंचने पर क्षेत्र वासियों ने सभी शिव भक्तों का जोरदार स्वागत किया। साथ ही दल प्रमुख नकुल पंत ने बताया कि इस बार की यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण बचाने को लेकर था, और जहां जहां यात्रा ने विश्राम किया वहां पौधरोपण किया गया तथा उस क्षेत्र के लोगों को भी अधिक से अधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित किया गया। इस यात्रा में नकुल पंत, प्रदीप राय, नीरज भंडारी, रोहित भंडारी, खिलानंद पांडे, नरेश भंडारी, दिकर सिंह, मनीष पांडे, फडिनंद्र महाराज, रवि पाटनी आदि शामिल रहे। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज के टीचर पर छात्रा से घर बुलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसकी पुत्री दिनेशपुर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती है। बताया कि 3 अगस्त को पुत्री स्कूल से घर पहुंची तो वह रो रही थी। उससे जानकारी ली तो बताया कि कॉलेज के टीचर ने घर बुलाया और उससे गंदी गंदी बातें व अश्लील हरकतें करने लगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि आज हमारे पास एक शिकायत आई जिसमें बताया गया कि एक अभिभावक के द्वारा कि राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में उनकी बेटी पर किसी शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ की गई और उनके साथ अश्लील बातें भी की गई। थाना में जब ये जानकारी ली गई तो पता चला कि और भी कई छात्राएं हैं स्कूल की जिनके द्वारा शिक्षक पे यही आरोप लगाया जा रहा है। मामले का पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत जो भी हमारी धाराएं बन रही इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नहीं, अभी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा, क्या क्लास टीचर है, हमें हमारे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हमें, और सर ने हमसे बोला कि तुम दोनों हमारे घर आ सकती हो पढ़ने, तो हमने कोई ना कोई बहाना बना के बात टाली। बार बार बोला कि तुम आ जाना, तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, और कोई बहाना बना के आना, कोई मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ऐसे बहाना बना के आना। और सर ने हमसे पूछा कितनी बार कि तुम मैच्योर हो, और हमने बोला कि सर मैच्योर क्या होता है, पूछ लीजिए, हम दोनों साथी हैं। और सर का ये पूछने का क्या तरीका था कि तुम मैच्योर हो। ऐसा कितने समय से कर रहे हैं आप? सर ये तो बहुत टाइम से हो रहा है, 10 दिन पहले की बात है। हमने मैम से भी बोला था कि मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सर फिर कल पर सैटरडे की बात है, सर बात बहुत बढ़ गई थी और सैटरडे को सर ने हद कर दी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर हम लोग चाहते कि ना हमारे ये सर को सर निकाला जाए स्कूल से निकाला जाए। रहेंगे तो और भी। मैं अंतरा राय हूँ, क्लास 11th की सेक्शन बी में पढ़ती हूँ। ये सर जो भी बात हो रही है यहाँ पे सर सबको सच ही है, और सर ने हमें ऐसा ही बोला था कि तुम मेरे घर पे आ जाना पढ़ने के लिए। बार बार सर एक ही बात सर रिपीट कर रहे थे कि तुम मेरे घर पे आ जाना, तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, और तुम मैच्योर हो कि नहीं ये भी पूछा था। और उस दिन सर ने हद पार कर दी सैटरडे को विद्या के साथ, जबकि वो इतनी भोली थी, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसको बुलाया कि तुम अकेली क्यों नहीं आती हो, ये भी उससे पूछा जाता था हर बार। और मैं तो सर जब हम दोनों के साथ ऐसा हुआ तो मैंने बोला कि क्लास में कि कोई भी लड़कियाँ उस सर के पास खासकर अकेली नहीं जाएगी, और 2-3 लड़कियाँ साथ में जाएंगी। तो उस दिन सैटरडे को विद्या को बुलाया सर ने, और उसके बाद हम तीनों सर बाहर थे, मैं, भूमिका और उसके बाद वो नेहा। सर को नहीं पता था कि हम बाहर खड़े हैं, तो उन दोनों के बीच में सर बात हुई, हमें सुनाई नहीं दिया क्योंकि हम बाहर खड़े थे।
फिर जब विद्या आई क्लास वो लैब से निकली तो उसने हमें बताया कि सर ने ऐसा ऐसा बोला, उसको मॉल में लेके जाएंगे, उसको वो क्लास में सबसे सुंदर है उसे पास करवाएंगे और उससे प्यार करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? पूरी सच्चाई है सर। आप बच्चे सर को छुपा रखा है, इन्होंने स्कूल नहीं बुलाया है। अगर वो सर सच्चा होता सबके सामने आते। आप लड़की की क्या लगता है? आपकी लड़की कौन सी क्लास? हमारी लड़की 11th में इसी साल एडमिशन हुआ है, 6 या 7 जुलाई को एडमिशन हुआ है। क्या आरोप है? गलत सलत बातें सिखा रहे हैं, बच्चों को अकेले बुला रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, मूवी देखने जाएंगे बोल रहे हैं, प्यार करेंगे। क्लास टीचर का नाम बता सकते हैं? अग्रवाल करके है, अग्रवाल सर। अग्रवाल सर। हाँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? खिलाफ चाहते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट चाहिए ना। और तो और इन लोगों ने पुराने प्रिंसिपल का क्या रोल बनता है? उनका क्या मतलब होता है? 5 साल रिटायर हो गए बोल रहे हैं, उनका क्या मतलब बनता है काम करने का? पूरा हमें 2 साल की हमारी पूरी वो करे, वो 2 साल के बच्चे की फीस पूरी दे हमें, हम दूसरे स्कूल में डालेंगे। इस स्कूल में हमने पढ़ाना ही नहीं है। आप बच्चे की क्या लगता है? मम्मी लगती हूँ मैं बच्ची की। क्या नाम है? चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट गांव में माचिस की डिबिया में जोरदार विस्फोट होने से 30 वर्ष के दिव्यांग युवक ललित मोहन की बाएं हाथ की 3 उंगलियां उड़ गई तथा उसके चेहरे व दाएं हाथ में भी काफी चोटें आई हैं। घायल युवक ललित मोहन ने बताया, मंगलवार सुबह वह अपने घर में किसी काम के लिए माचिस जला रहा था। अचानक माचिस की डिबिया जोरदार धमाके के साथ फट गई। धमाके व युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाला युवक प्रदीप कालाकोटी भागकर मौके पर पहुंचा, जहां युवक घायल अवस्था में तड़प रहा था। प्रदीप आनन फानन में युवक को अपने वाहन द्वारा लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय लाया, जहां डॉक्टर मानसी के द्वारा घायल ललित का उपचार किया गया तथा डॉक्टर मानसी ने बताया कि युवक के हाथ की हालत काफी नाजुक है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बच गया है को यार डॉक्टर साहब के आगे को रेफर करें सर्जन के पास, ठीक है। और मतलब उनकी पूरा ऊपर का ये पूरा पार्ट उड़ चुका है, बहुत बुरी हालत है, तो अभी सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा उसको, अभी गंभीर है। मंगलवार दोपहर 2 बजे के लगभग मथुरा से पिथौरागढ़ को सामान ले जा रहे कैंटर के चंपावत पिथौरागढ़ NH में बाराकोट के गुमोद के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए। इस कारण ढलान में कैंटर अनियंत्रित हो गया, लेकिन कैंटर चालक मथुरा निवासी सुधीर ने हिम्मत दिखाते हुए तेजी से सड़क में दौड़ रहे कैंटर को NH किनारे पड़े पत्थरों में टकरा दिया, जैसे कैंटर पत्थरों से टकराकर रुक गया और गहरी खाई में जाने से बाल बाल बच गया। वहीं दुर्घटना में कैंटर चालक सुधीर कुमार घायल हो गया है। वहीं गुमोद के सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोक बोरा उर्फ सैंडी ने बताया, अगर कैंटर पत्थरों से टकराकर नहीं रुकता तो लगभग 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरता और एक बड़ी जानलेवा दुर्घटना हो जाती। वहीं दुर्घटना होती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कैंटर चालक को कैंटर से बाहर निकाला तथा उसका प्राथमिक उपचार किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आपको बता दें, सोमवार को तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम ने 12 साल से फरार चल रहे एक कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी वन विभाग के DFO प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि मूल रूप उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र का रहने वाला लखबीर सिंह उर्फ लखू, जो कि वर्तमान में दापका के समीप ग्राम गोबरा में रहता है। उन्होंने बताया कि लकड़ी तस्कर करीब 12 साल से फरार चल रहा था और आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया था। जब भी कर्मचारियों द्वारा इसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो यह लकड़ी तस्कर हर बार कर्मचारियों को चकमा देकर फरार हो जाता था। वहीं उन्होंने बताया कि इस तस्कर के खिलाफ 20 से अधिक वन अपराध दर्ज है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये लखविंदर है, एक लखविंदर उर्फ लक्खू कहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा आतंक था। इसका ये इतना ज़्यादा सक्रिय था हमारे क्षेत्र में और कई घटनाएं ये कर चुका था। काफ़ी समय से इसके खिलाफ बहुत सारे केस जब हमारे यहाँ दर्ज हैं और काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे थे, तो आज जा कर के ये हमारे हाथ लगा। सुबह सूचना मिली थी, तो उसके बाद आज दिन में इसको पता किया गया, तो जहाँ पे ये छुपा हुआ था वहाँ से छापा मार के पकड़ा गया है। तो अब इसको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सर, करीब कितने मुकदमे होंगे दर्ज? इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, 20 से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर और काफ़ी पुराना है। ये लगातार घटनाएं करता रहता है। आज तक पकड़ा नहीं गया था? नहीं, पकड़ा नहीं गया था, आज तक पहली बार पकड़ में आया। कॉर्बेट से लगते रामनगर वन प्रभाग के
मोहान क्षेत्र में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाघ के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो किसी राहगीर द्वारा बनाया गया है। बाघ लगातार आबादी के पास ग्रामीण क्षेत्र मोहान और चुकुम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बाघ के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगांत नायक ने बताया कि एक बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है, जो मोहान क्षेत्र का है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकार के दौरान बाघ घायल हो जाते हैं। साथ ही कहा कि उनके द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व रामनगर वन प्रभाग की टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जिंदगी में पहली बार इतना दीदार से देखा, इतने प्यार से। उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इन फाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है, तो छोटा सा घाव का मार्क है, तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे टीम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर डिवीजन का दोनों टीम को अलर्ट कर दिए हैं और वहाँ पे जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं, तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इन फाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजरीज होता है। उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ ने मंगलवार को परिवहन कार्यालय में कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान लाइसेंस समेत वाहनों से संबंधित सभी कार्य ठप रहे। कर्मचारियों का कहना है कि जून माह में रुद्रप्रयाग में हुई दुर्घटना के मामले में परिवहन विभाग के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, जिसमें 2 मिनिस्ट्रियल व 2 प्रवर्तन कर्मचारी शामिल हैं। निलंबित किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर परिवहन कार्यालय में मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ और प्रवर्तन सिपाही कर्मचारी संगठन के सदस्यों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि सोमवार को कर्मचारियों ने सुबह 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक कार्य बहिष्कार किया था। वहीं आज पूरे तरह से कार्य ठप कर दिया गया है। इस दौरान मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नीरज चौहान ने बताया कि 4 दिन तक पूर्ण कार्य बहिष्कार के बाद भी यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए रणनीति बनाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 15 जून 2024 को जो रुद्रप्रयाग में घटना हुई थी, उसके बाद हमारे 2 प्रवर्तन कार्मिक और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। तो जिस कारण हम बहुत दिन से इसके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह विरोध अपना जता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक कोई हमारी मांग स्वीकार नहीं गई है। इसलिए हम आज पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह है कि 15 जून को एक ट्रैवल एजेंट से एक ट्रैवल गाड़ी थी जो कि रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कुछ लोग हताश हो गए थे और कुछ की उसमें मृत्यु भी हो गई थी। हमारे वहाँ पे सोनप्रयाग के पास एक चेक पोस्ट है जिसमें हमारे कुछ कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें एक मिनिस्ट्रियल और 2 मिनिस्ट्रियल कार्मिक और 3 इसमें सिपाही थे, जिनको आनन फानन में सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया बिना जांच किए। हम उसी के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हीं की बहाली के लिए हमारा 3 दिवसीय 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था और अब हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हम चले गए हैं। आप लोगों को सबको ज्ञात है कि पिछले 15 जून को जो ट्रेवलर रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कि बाद में ओवरलोडिंग पाई गई थी और एक ड्राइविंग लाइसेंस उसका नहीं था, मगर जो हमारी चेक पोस्टें चलती है वो डबल शिफ्ट में चलती है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उसमें चलती है। जो हमारे कर्मचारी हैं उसमें 2 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी और 2 प्रवर्तन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद, आश्वासन के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया। जैसा कि आपको पता है, परिवर्तन कार्य जो बहुत दुष्कर होता है, चाहे हमारे परिवर्तन दलों द्वारा किया जाता है, कहीं पर भी चेक पोस्टों में किया जाता है, तो वहाँ पे जो आजकल 4 धाम यात्रा में जितना ट्रैफिक चलता है, प्रत्येक गाड़ी चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जगह इतनी कम है कि 3-4 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक समय पर नहीं रोकी जाती है और कर्मचारियों की संख्या इतनी सीमित है कि एक अधिकारी वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है, 2 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी उनकी हेल्प करते हैं और 2 सिपाही वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं। तो ये बिल्कुल कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। पूरा मैटर पहले सुन लीजिए। पॉसिबल नहीं, प्रत्येक गाड़ी चेक नहीं हो सकती है। तो हमारी ये मांग है, जो वहाँ पर कर्मचारी जो निलंबित किए गए हैं उनको शीघ्र बहाल किया जाए। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का निर्देश पर हर महीने के पहले मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब तक तहसील दिवस धीरे धीरे केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। हल्द्वानी तहसील में लगे तहसील दिवस में कई विभागों के अधिकारी नहीं आए। बिजली, पानी, एडमिशन,
राशन कार्ड सहित नगर निगम की विभिन्न समस्याएं लोगों द्वारा उठाई गई। इस दौरान बनभूलपुरा क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधि शकील सलमानी ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान करने के बजाय गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट AB वाजपेयी ने बताया कि विभिन्न विषयों पर समस्याओं को मौके पर मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं और जो विभाग के अधिकारी यहाँ नहीं आए हैं उनके खिलाफ स्पष्टीकरण को लेकर जिला अधिकारी की कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये प्रत्येक माह तहसील दिवस का आयोजन शासन के निर्देशन क्रम में किया जाता है। यहाँ पर ये अपेक्षा की जाती है कि जितने भी यहाँ पर खासकर विकासखंड स्तरीय और ये सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स हैं विभागों के वो मौजूद रहें। आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं, मुख्यतः उसमें जो राशन कार्ड से संबंधित हैं या जल संस्थान से संबंधित हैं, कुछ अन्य विभागों की भी शिकायतें आई हैं और संबंधित विभागों को यहीं पर उनके द्वारा निराकरण के लिए बताया गया है। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें दीर्घकालिक कार्य होना है तो उनको संदर्भित किया गया है। कुछ विभाग अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनके संबंध में स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक निवारण नहीं मिला है। आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे हल मिलता है तो ये अच्छा ही है मेरे लिए। लेकिन बस ये है कि जो हमारी और महिलाएं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, जैसे कि हमारी गली नालों मोहल्लों में सफाई नहीं हो रही है, जरा सी वर्षा होने पर पानी रोडों पर आ जाता है, रोडों के कारण वो घर में भी आ जाता है, गंदगी तादाद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसका हल दिया जाए, हमारी संतुष्टि के लिए हमारा सहयोग करा जाए। आपका नाम? मेरा नाम नाजरीन है, मैं इंदिरा नगर की क्षेत्र। क्या समस्या लेकर आप आई थी, क्या आश्वासन मिला आपको? सर मैं कई बार से आ रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे आते हुए यहाँ तहसील दिवस पे। मैं टीचर मेरा नाम कमर जहाँ है, मैं SMC अध्यक्ष हूँ राज्य के इंटर कॉलेज बनभूलपुरा की। मैं उर्दू टीचर के लिए यहाँ पर कई बार याचिका दे चुकी हूँ लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और आज भी मैं इसी मुद्दे पर ही आई हूँ कि हमारे स्कूल में जो है उर्दू टीचर की व्यवस्था की जाए जल्द से जल्द। अधिकारियों ने क्या कहा? उन्होंने यही बोला है कि आप अपने माध्यम से कर लो, जब तक भर्ती नहीं होती है आप अपने माध्यम से कर सकते हो। लेकिन कमर जहाँ मेन उद्देश्य सरकार का ये है कि एक छत के नीचे लगभग 20-25 विभाग के अधिकारी, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, नगर निगम है या और अन्य विभाग है, यहाँ पे आए और बैठें और जनता की समस्याओं को हल करें। क्योंकि बहुत से अधिकारी इस बात को लेकर बहाना कर देते हैं कि हम वहाँ चले गए थे दौरे पर और वहाँ चले गए थे। सरकार ने एक दिन निर्धारण करा कि महीने के पहले मंगल को तहसील दिवस में आएंगे और सारी समस्याओं पे वो जो जायज हैं। हम कोई इनसे ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं राशन कार्ड बना दो। हम मांग रहे हैं इनसे कि जिसकी पेंशन रुक गई है उसकी पेंशन चालू कर दो। हम कह रहे हैं कि जो बस्तियों में सफाई नहीं हो रही है सफाई कर दो। हम कह रहे हैं कि जो लाइटें जल रही है दिन में उनको बंद कर दो, जो बंद पड़ी है उनको खोल दो, यानी कि चालू कर दो। तो हो रहा है समस्या सब ये अधिकारी जो है उच्च अधिकारी तो सुन रहे हैं हमारी, लेकिन जो नीचे स्तर के अधिक विभाग के लोग जो हैं वो जनता की समस्याओं के कागज ले लेते हैं और उसके बाद जवाब देने तक पसंद नहीं करते। मेरा नाम शकील सलमानी है, मैं पूर्व पार्षद हूँ और वर्तमान में इंदिरा नगर हल्द्वानी का निवासी हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 3 पानी से लेकर मोटा हल्दू तक आज NH की सड़कों का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। सबसे पहले कमिश्नर दीपक रावत 3 पानी के पास NH के ओवरब्रिज की तरफ गए, जहां पर बरसात के दिनों में लगातार लोगों के घरों में जलभराव की स्थिति हो रही है। इसके चलते वे लोग काफी परेशान हैं। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट मौजूद रहे, जिनके द्वारा जलभराव की समस्या से कुमाऊं कमिश्नर को अवगत कराया गया। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति हो रही है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। इसको लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य और क्या उपाय हो सकते हैं उसको भी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। वहीं NH द्वारा अधिकृत की गई जमीनों के संबंध में भी कुछ दिक्कतें आई हैं, जिनमें उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को समस्या का हल करने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इंस्पेक्शन किया, माननीय विधायक जी ने भी कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिखाए हैं और काफी दिनों से दिखवाना चाह रहे थे। तो एक तो जो आरओबी बन रहा है
NH का, उसमें ये इशू है कि आरओबी बनने से अब क्योंकि बहुत सारा पानी एक जगह पे आ रहा है, जिससे लोगों ने बताया कि वो जल की निकासी नहीं हो पा रही। तो उसमें 2-3 स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जल निगम से हम कहेंगे कि वहाँ पे जहाँ सम्प्स बनाने की अगर अवेलेबिलिटी है, सम्प बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो वहाँ पे सम्प्स बना के इस पानी को हम निकाल दें। दूसरा हम ये देखेंगे कि उस पानी को जो जमा हो रहा है दूर कहीं निकाला जा सकता है नहीं, इसके लिए एक सर्वे हम इरिगेशन से करवा देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेनेज प्लान भी बना देंगे कि इवेंचुअली ये पानी कहीं पे निकले। कुछ मसले इस बात के थे कि पूर्व में जो NH ने लैंड एक्वायर करी है, उसमें जहाँ पे एक्वायर हुआ था, उनका कहना है NH का कि वहाँ पे निर्माण कुछ हो गए हैं और कुछ लोगों को स्ट्रक्चर का मुआवजा नहीं मिला है। तो स्ट्रक्चर का मुआवजा आपको मिल जाएगा, NH की जहाँ तक लैंड है सुरक्षा के अनुसार उनको दे दी जाएगी। तीसरा मसला ये है कि पूर्व में जब ये प्रस्ताव NH का बना था 2008 में, तो बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ आबादी नहीं थी, तो बहुत क्षेत्रों में ड्रेनेज का प्रोविजन नहीं हो पाया क्योंकि आबादी के अनुसार जो मानक होने चाहिए थे वो तब नहीं थे। क्योंकि अब आबादी है तो कुछ इलाकों में संशोधित प्रस्ताव बना के उसको भेज दिया गया है और वहाँ पे ड्रेनेज का उचित जो इंतजाम है वो किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।